आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के चरखी दादरी जिले के चांग रोड गांव में। यहां सतीश जी और उनकी पत्नी रहते हैं। सतीश जी के साथ एक दुखद हादसा हुआ जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई। इलाज पर काफी खर्च हो चुका है और अब वे काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत बनकर पहुंची। टीम ने परिवार को घर का राशन और जरूरत के अनुसार रजाई भी उपलब्ध करवाई। सहायता से परिवार में फिर से उम्मीद और मुस्कान लौटी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एसए न्यूज। आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है गांव चांग रोड, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में। दर्शकों, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में एक गरीब परिवार के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेके आई है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत गरीब, असहाय और लाचार परिवारों को राशन की, मकान की, चिकित्सा की, हर तरह की सुविधा संत रामपाल जी महाराज के दी जाती है। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गांव चांग रोड में एक गरीब परिवार के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेके आए हैं। तो चल के एक बार देखेंगे परिवार की स्थिति कैसी है, घर की स्थिति कैसी है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं। आप बने रहिए एसए न्यूज के साथ। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के मकान के सामने गांव चांग रोड में, जहां जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो राहत सामग्री लेकर पहुंचे। आप देख सकते हो कि काफी सारी राहत सामग्री वो पैकेट में लेके आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है दर्शकों, वो बहुत ही अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज का आप देख सकते हो नारा दिया उन्होंने है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, ये गांव बड़ा समृद्ध गांव है। खेती, पशुपालन और नौकरी के यहाँ पे काफी संसाधन है लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी इस गांव के अंदर एक ऐसा परिवार रहता है, काफी लाचार है। उस परिवार से हम मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की अनूठी मुहिम जो है आज लाखों लोगों का सहारा बन चुकी है। और इसी तरह उन्होंने एक ऐसे परिवार को गांव चांग रोड में ढूंढ निकाला है जो अपनी 2 जून की रोटी भी कमाने में सक्षम नहीं है। आप देख सकते हो कितना सारे खाद्य सामग्री ये इस परिवार के लिए लेके आए हैं। और अभी चल के देखेंगे इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री लेके आए हैं, परिवार की स्थिति कैसी, हालत कैसी है, उन सब की जानकारी आपको एक एक करके हम बताएंगे। तो दर्शकों, ये अभी खाद्य सामग्री उस परिवार के घर में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। मौसम काफी ठंडा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ये खासियत है कि वो गुरु जी का आदेश पालन करते हैं। हर मौसम में, मौसम कैसा भी हो, लेकिन वो उस गरीब परिवार की जो सहायता के लिए तुरंत ही पहुंच जाते हैं। अभी हम इस घर के अंदर प्रवेश करे हैं। अब देख सकते हो एक छोटा सा दरवाजा है। मकान देखने में ठीक ठाक लग रहा है, तकरीबन थोड़ा सा नया सा ही बना हुआ है मकान। मकान अंदर चल के देखेंगे कैसा है। गली से ऊंचा है मकान, तकरीबन 1 फुट। तो मकान के अंदर जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ बाईं तरफ एक शौचालय भी बना हुआ है। शौचालय नया ही लग रहा है, नया शौचालय है। इसके साथ में एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ है। ऊपर छत है वो थोड़ी टेम्परेरी लग रही है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए काफी है। नीचे जो फर्श है उसकी कंडीशन भी ठीक है। अंदर मकान के अंदर हम चल के देखते हैं तो अंदर बाहर एक बरामदा वो मकान का है। और इस तरफ यहाँ एक रसोई बनाई हुई है। मकान के अंदर रसोई है। जो ये बरामदा बना हुआ है
नीचे टाइलिंग की हुई है बरामदे के अंदर, और अंदर एक शयन कक्ष है इनका। अंदर जो बेडरूम जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे 15 बाई 10 के साइज का है कमरा, सफिशिएंट है परिवार के लिए। एक यहाँ पे बाहर एक स्टोर रूम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ये भी काफी स्पेस है, इसमें शयन कक्ष भी इसको बोल सकते हैं, छोटा बच्चों के लिए शयन कक्ष है, काफी इसके अंदर स्पेस है। तो अभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे परिवार से कि उनकी कैसी स्थिति है। बहन जी, आपके घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले भैया थे, खाट में पड़े से, कमाऊंगा कौन? बता, मैं कैसे खाऊंगी? मेरे घर में चून भी नहीं था, कैसे खाऊं? पीपे में चून भी नहीं है, कैसे खाऊं? खाली पेट में सोच जाऊंगी इनके सारे, बता और क्या करूं? कमाने वाला तो मेरा खाट में पड़ा है, बताओ। कितने दिन से बीमार है? ये 4 साल से बीमार हैं, कैसे खाऊं बताओ? क्या बीमारी हो गई इनको? इनके तो भैया देखो, ये बीमारी हो रही है, 3 ऑपरेशन हो रहा है इनका तो। फिर और ऑपरेशन होगा, फिर ये दोबारा ये हड्डी का लग इनकी तो। अच्छा, ऊपर दिमाग के पास से ये यहाँ पे जो गड्ढा दिखाई दे रहा है ये इनका। अभी देखो भैया, ये बुरा हाल हो रहा है इनका तो। मेरा कोई सहारा देने वाला सह कोई नहीं भैया, कोई भी नहीं सहारा मेरा तो। हम दो ही जना से भैया। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। हम 2 जना भाई, मैं तो इनके सारे दीदी से क्या करूं? तो दर्शकों, 4 साल से ये बीमार हैं, इनकी हाँ। हालत देखी जा सकती है कि पहले क्या काम करते थे भाई साहब? ये भाई तो ये लकड़ी का काम करते थे, जब तक बड़ा बहुत छोटा मोटा कर लिया ना भी करे, बस बैठे रहती है। ये भी बैठे रहूंगे तो भाई मैं तो उनके सारे जी लूंगी, और क्या करूंगी भाई? तो इसकी दवाई पानी का खर्चा कैसे चल रहा है? इस दवाई पानी का खर्चा कैसे चलेगा? ये बड़ा बहुत इधर से ला रही से, कोई इधर दे रहा से, जब खर्चा चल रहा से क्या करूं भाई? ये पैसे से कौन, क्या करूं बैठी, बता खाऊं कैसे? इलाज इनका कहाँ से चल रहा है? इलाज इनका दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली से कल दिखा कर ले आई थी। प्राइवेट में है या एम्स से चल रहा है? एम्स से चल रहा है इनका इलाज। अभी एक और ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया है। हाँ, ये 2 महीना में भी ऑपरेशन फिर बोल दिया, हड्डी का लगी भैया इनकी तो। कितना खर्चा लगेगा उसमें? ये खर्चा देखो भैया कैसे कितना लगा, मैं तो इतना पता को नहीं खर्चा कितना लगेगा, लगाना तो पड़ेगा। आपकी इनकी बीमारी के लिए खर्चा अभी कैसे चल रहा था आपके पास से? ये इधर से उधर से लगा रहे थे भाई यार, बता कैसे? माड़ा बहुत ही पड़ोसी निन्ना से दे देते और फिर बस इतना खर्चा चलता था भाई मेरा तो। ये कैसे चलाऊं बता? मेरे पीपे में चून भी ना है, कैसे खाऊं? भूखी रहूं मैं हमेशा, कोई सहारा नहीं है भाई मेरा तो, क्या करूं? तो दर्शकों, ये 2 ही रहते हैं।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी पति और पत्नी, आप देख सकते हो पति की हालत कितनी नाजुक स्थिति में है। एम्स से इनका इलाज चल रहा है, 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक ऑपरेशन और के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। बहन के आंसुओं से पता चल रहा है, कह रही कि हमारे बर्तनों में आटा तक नहीं होता, कैसे घर चलाएं। तो अभी बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सुन ली है, आपका हाथ थाम लिया है। अभी आपको किसी तरह की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है भाई। संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, मैं बताना चाहूँगा, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे इनके इलाज के लिए, तो हम इनसे पूछेंगे जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, क्या इसमें भी कुछ मदद कर पाएंगे? कमांगा गुरु जी ने, और करो मदद मेरी भी, करांगा मदद गुरु जी, करांगा क्या करा। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, काफ़ी नाजुक हालत में हैं। मकान एक तरफ है, लेकिन परिवार की आप देख सकते हो 2 ही हैं, और इस जोड़े में से एक की हालत सभी ने देख ली है। चलो अभी बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेके आए, क्योंकि जैसे बहन जी ने बताया कि इनके घर में आटा तक नहीं होता, सब्जी दाल की तो बात अलग ही है। तो क्या-क्या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेके हैं, एक बार बात करते हैं इनसे। तो सर, क्या-क्या खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए आप लेके आए हैं, दिखाएंगे दर्शकों को? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हम परमात्मा की दया से ये लेके आए हैं। जैसे कि 15 केजी उच्च क्वालिटी का बढ़िया आटा है, 2.5 केजी बासमती चावल है, 2 केजी उच्च क्वालिटी की चीनी है, 1 लीटर सरसों का उच्च क्वालिटी का तेल है, 1 सूखे दूध का पाउडर है, 1 डिब्बा टाटा अग्नि की बढ़िया चाय है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट दलिया है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 2.5 केजी बढ़िया क्वालिटी की प्याज हैं, 2.5 केजी बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, 1 पैकेट अचार का है। जैसे कभी परिवार सब्जी न बना पाए तो अचार से भी काम चल सकता है। 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, 1 पैकेट जीरा पाउडर है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट टाटा का नमक है, 1 पैकेट कपड़ा धोने के लिए घड़ी सर्फ है, 2 पैकेट गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, 1 पैकेट खादी बर्तन धोने कपड़े धोने का साबुन है, जो कि परमात्मा की दया से इस परिवार के पास आज हम मालिक की दया से लेके आए। तो बहन जी, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने की आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज मांगना चाहते हैं तो आप बताएं। भाई गर्मियां मने कूलर चाहिए सही भाई खातर, इब तक कौन गर्मियां मने भाई खातर कूलर चाहिए सर, कूलर गर्मी के लिए, हाँ, और सर्दी का भी मौसम है, सर्दी के लिए कपड़ों की क्या व्यवस्था? सर्दी तो बस है,
तो सर्दी के लिए क्या जरूरत है आपको? सर्दी के लिए मन रजाई चाहिए भाई, 2 रजाई चाहिए बस, और ना चाहिए मन कुछ भी। 2 रज़ाई की आवश्यकता है। आज इतनी ठंड पड़ रही है जो आज आप दर्शकों जानते हो कि उत्तर भारत के अंदर ठंड का प्रकोप है। जो पारा है वो 2 या 3 डिग्री के पास पहुँच चुका है और ऐसे में गर्म कपड़ों की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो आपको सिर्फ़ 2 रज़ाई की 2 आवश्यकता रजाई, है 2 रजाई भाई, 2 रजाई चाहिए मन, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि जो इन बहन ने अभी एक डिमांड रखी है कि सर्दी का मौसम है, इनके पास रज़ाई नहीं है, तो उसके लिए क्या वो दे सकते हैं? सर नमस्कार। सत्साय सर ये बहन काफ़ी परेशान हैं, जैसे कि आप जानते हो आज ठंड का मौसम है। इन्होंने अभी बताया है कि मेरे को 2 रज़ाई की आवश्यकता है। क्या ये बंदोबस्त करवा पाएँगे संत रामपाल जी महाराज? भगत जी, जैसे कि हमने बहन जी से पहले पूछा था, बहन जी को ध्यान नहीं रहा, तो अभी इन्होंने जो रज़ाई की जो डिमांड की है, तो मालिक की दया से 1 घंटे के अंदर, परमात्मा की दया से इनको रज़ाई हम लेके और अभी इनको उपलब्ध करा दी जाएँगी जी, 1 घंटे के अंदर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देखो दर्शकों, इनकी तत्परता और जो सेवा भाव इतना अजब-गजब है कि 1 घंटे के अंदर इन्होंने कहा है कि वो रज़ाई यहाँ पे लेके आएँगे और इस परिवार को वो जो रज़ाई है वो सौंप देंगे, क्योंकि अभी शाम के 4 तकरीबन बज चुके हैं, रात को ठंड होगी, उससे पहले इस परिवार का वो बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जब इस परिवार को पहली बार राशन दिया गया था, तब उन्हें एक विशेष कार्ड भी प्रदान किया गया था। इस कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को हो, उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सके। नोट: अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हो कि इस परिवार ने एक डिमांड रखी थी कि सर्दी का मौसम है, हमारे को 2 रज़ाई की ज़रूरत है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी कहा था कि हम 1 घंटे के अंदर वो रज़ाई इस परिवार के लिए लेकर आ जाएँगे। मैं बताना चाहूँगा कि उस बात को अभी सिर्फ़ 40 मिनट हुए हैं। इन्होंने 1 घंटे के लिए कहा था, लेकिन 40 मिनट के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए 2 रज़ाई और साथ में वो रज़ाई के कवर वो यहाँ पे लेके पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप देख सकते हो, जो कवर हैं और रज़ाई भी काफ़ी हेवी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी। कितने किलो की रज़ाई होगी ये? ये 3 किलो 500 ग्राम, 3.5 साढ़े 3 किलो रुई की रज़ाई है, जो कि परिवार के लिए काफ़ी राहत देने वाली है। बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बहुत अच्छी क्वालिटी की है जी, बहुत अच्छी। तो दर्शकों इनकी तत्परता और इनका सेवा भाव वो देखते ही बनता है कि 1 घंटे की कही थी और मात्र 40 मिनट के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो 2 रज़ाई और 2 कवर इस परिवार के लिए लेके पहुंच गए हैं। बहन जी से अभी पूछना चाहेंगे कि अभी जो इन्होंने ये फरमाइश रखी थी, जो डिमांड रखी थी, उसको पाकर कितना खुश हैं? बहन जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आपने अभी आधे घंटे पहले और कहा था कि सर्दी का मौसम है, हमारे रजाई की जरूरत है। अभी आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हो 40 मिनट हुए हैं उस बात को और रजाई आपके पास जो है पहुंच गई हैं। अभी कितनी राहत मिली है आपको? अच्छा हो रहा भाई मन तो कती। आराम से सो पाएंगे? हाँ, आराम से सो पाऊंगी मैं तो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। तो बहन जी की खुशी से ही झलकता है कि वो आज रजाई पाके कितनी खुश हैं, क्योंकि ठंड होती है रात, जो ठंडी रातों में रात काटना कितना मुश्किल होता है। और अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको 2 रजाई के जो सेट हैं वो पूरे दे दिए गए हैं। तो इनकी तत्परता और सेवा भाव जो वो देखने से ही बनता है। धन्यवाद।
भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब